अगर आप क्लास 9th या फिर क्लास 10th के एक स्टूडेंट हो और अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास आ चुके हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके पेपर के अंदर 90 से 100% तक रिपीट करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। इस वीडियो के टाइटल को देखकर आपको ऐसा लगा ना कि क्या हमारे स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम लीक हो गया है क्या? अरे देखो, लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन आज तुम खुद उस पेपर को लीक करने वाले हो। कैसे करने वाले हो? मेरी मदद से करने वाले हो। आज मैं आपको ना क्लास 9th और क्लास 10th के साइंस के, एसएसटी के, मैथ के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इन्हीं से ही आपका बहुत हद तक पेपर यानी 80 से 90% पेपर तो इन्हीं टॉपिक से आपका बनने वाला है। अब ऐसे ही सेम टॉपिक मैंने पिछले साल आपके सीनियर्स को भी दिए थे, आप अपने सीनियर से पूछ भी सकते हो, और सेम वही टॉपिक से ही उनके हाफ ईयरली में सवाल आए थे। अब मुझे पता है, देखो हाफ ईयरली एकदम पास आ चुके हैं, डर भी लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ ऐसी ट्रिक बता दो, हैक बता दो। देखो, ट्रिक और हैक कुछ नहीं है, मैं आज टॉपिक्स दूंगा, लेकिन एक वादा तुझसे मैं लेके जाऊंगा। वादा ये है कि यार इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, इन टॉपिक्स पे मेहनत लगानी पड़ेगी, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर अब भी तुम नहीं पढ़ोगे ना, तो ये जो मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मैं सारी चीजों को लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, हर एक टॉपिक को लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर तुमने आज भी बस वीडियो देखे और चले गए। ये सारे टॉपिक लिखना और इन सबको पढ़ना स्टार्ट करना, तभी तुम्हारे हाफ ईयरली अच्छे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 10th, पहले हम साइंस बात करेंगे और फिर हम 9th साइंस बात करेंगे, और मैं आपको स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। हिंदी और इंग्लिश आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है अब वहां पर फोकस करो, क्योंकि जो स्कूल का पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश का स्कूल के हिसाब से ही आता है। तो जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में, आप उस पर फोकस करिएगा। चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्लास 10th की साइंस की बारी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसके मैंने ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगा दिए हैं। अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो वो बताएगा कि उनके बोर्ड एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में क्या इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। देखो, जैसे बैलेंसिंग में एमसीक्यू आएगा, मैंने डायरेक्टली लिखा है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू डीकंपोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जांपल भी दिए। फॉर एग्जांपल कलर चेंजिंग, जिनमें रंग बदलता रहता है, जैसे कि लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं रंग बदलता है। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे सवाल पूछे जाएंगे, ये भी मैंने यहां पर बता दिया है। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर पढ़ के जाना, पेपर में फंसने वाले हैं। उसके अलावा एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि जो एमसीक्यू है वो इंडिकेटर से आएगा, पीएच इन डेली लाइफ एग्जांपल से आएगा, सॉल्ट में क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना, सवाल पक्का आएगा। स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चन आपके यहां से फंसने वाले हैं। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं किसकी, बायोलॉजी की। हाफ ईयरली में मेनली दो ही चैप्टर आ रहे हैं, तो उनकी बात हम आज कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस है आपका चैप्टर। 9th वाले रुक जाओ, अभी तुम्हारा भी आगे आने वाला है नंबर, और 10th वालों, 9th वालों को ना थोड़ा सा भरोसा दिलाना। तुम्हें अभी मैं 9th के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और तुम दिमाग लगाना कि तुम्हारे हाफ ईयरली या फिर स्कूल के एग्जाम्स में क्या 9th क्लास में टॉपिक रिपीट हुए थे या नहीं हुए थे। ठीक है, और कमेंट करके बताना ताकि उनको लगे कि हाँ प्रशांत भाई सही चीज लेकर आए। ठीक है, तो जैसे लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया स्टोमेटा गार्ड सेल से आएगा। डाइजेशन में क्या है, आपको सारे एंजाइम्स को याद कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन पे सवाल पक्का बन सकता है। फंक्शन ऑफ विलाय, एल्वोलाई एंड नेफ्रॉन, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखने हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपको जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस याद रखना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी मैंने बता दिए जो कि पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन्स वगैरह का टॉपिक है उसमें से नेम और फंक्शन याद कर लेना। न्यूरॉन का डायग्राम याद कर लेना, और ह्यूमन के बस फंक्शन से याद कर लेना, ह्यूमन ब्रेन के। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स की, है ना। और जब तुम आओगे ना हाफ ईयरली देकर, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार भैया इन टॉपिक से आया था। लाइट की हम बात करते हैं तो जैसे रे डायग्राम कहां से आएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी वो छह रे डायग्राम्स है ना, वो तुम्हें याद रखने हैं। न्यूमेरिकल्स बता दिए, मिरर फार्मूला, पावर, मैग्निफिकेशन, और लेंस फार्मूला पे सवाल आ सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का मेनली पूछा जाता है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डिफेक्ट्स पे ही क्वेश्चन आते हैं मेनली, लिखा हुआ है यहां पर, रेनबो फॉर्मेशन एंड डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, सारी चीजें मेंशन्ड है। पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। पर अब मैं बात कर रहा हूं 9th की, और अब मुझे सारे 10वीं के बच्चों की मदद चाहिए, क्योंकि 9th के बच्चे तो अभी 9th में आए, तुम तो 9th पढ़ चुके हो। तो तुम अब मुझे कमेंट्स में बताओगे, क्या मैटर इन आवर सराउंडिंग में कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर केल्विन सेल्सियस पे एमसीक्यू तुम्हारे स्कूल में पूछा गया था? सोचो, यस लिखना अगर इनमें से आए थे, नो लिखना अगर नहीं आए थे, सच लिखना।
क्या डिफ्यूजन के एग्जांपल्स, गैस कैसे डिफ्यूज होती है उसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आया था। क्या एवोपरेशन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स क्या थे एवोपरेशन के, क्या उस पे क्वेश्चन आए थे। क्या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स यानी मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, इस पे आपके क्वेश्चन आए थे, याद करो। उसके अलावा इज मैटर अराउंड अस प्योर की बात करूं तो कंसंट्रेशन पे क्या न्यूमेरिकल आया था, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस पे आया था, या फिर कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस आया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पे सवाल आया था, ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल एंड सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस आया था। अगर आया था तो कमेंट में जरूर लिखना। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ को देखो, क्या डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आपके पेपर में आया था। क्या फंक्शन, जितने भी सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस पूछे गए थे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, है ना। ओस्मोसिस याद करो, ओस्मोसिस पे क्वेश्चन आया होगा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। आगे बात करते हैं टिश्यू यहां पर भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें टिश्यू की भी हमने लिख रखी हैं। अब बात करते हैं आगे फिजिक्स की। फिजिक्स में भी बताया है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, इनका डिफरेंस पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल कौन से आते हैं वो भी मेंशन किया गया है। न्यूमेरिकल मेनली आते हैं किसके, मोशन से न्यूमेरिकल आते हैं ग्राफ बेस्ड, यहां पर लिखा है ग्राफ न्यूमेरिकल्स एंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पे बताया गया है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उस पे से ही न्यूमेरिकल आते हैं मेनली, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड लॉ से, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर मेंशन्ड है। अब साइंस की स्ट्रैटेजी क्या है बेटा, सिंपल स्ट्रैटेजी है, ध्यान से समझ लेना। लिखने की प्रैक्टिस, हो क्या रहा है ना कि हम पढ़ तो रहे हैं, सारी चीजों को दिमाग के अंदर तो डाल लिया है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, रियलिटी में बता रहा हूं, सारी चीजें खराब हो जाएंगी, जितनी भी मेहनत आज तक करी है। क्योंकि अगर एग्जाम में प्रेजेंट करना नहीं आ रहा तो काम नहीं करेगा। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं हाउ टू राइट आंसर्स, देख लेना, मदद हो सकती है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस डाल लो, स्पेशली कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन में गलतियां कर रहे हो, फिजिक्स के अंदर बहुत गलतियां तुम कर रहे हो, ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स तुम कर रहे हो इसको करना बंद करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगला, लैक ऑफ रिवीजन इन केमिस्ट्री, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को रिवाइज करो, इतनी सारी जो इक्वेशंस हैं उनको बार बार रिवाइज करो, वरना भूल जाओगे पेपर के अंदर, यहां की इक्वेशन वहां लिख के आ जाओगे। अब बात करते हैं किसकी, मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। मतलब मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे दे रखे हैं कि देखो रियल नंबर में कौन सा आएगा, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट। अब मैथ में ना एक बड़ी प्यारी चीज हमने बनाई है, मैथ्स में ना हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, जैसे कि प्रूव √3 या फिर √2 इज इरेशनल, ऐसे सवाल आते हैं, है ना। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन की फॉर्मेट में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहां पर दे दिया है। आप देख सकते हो पॉलिनोमियल में भी दे रखा है, फाइंडिंग जीरोस, ये पूछा जाता है ना। फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी पूछा जाता है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें अगले चैप्टर की तो ये रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस की फॉर्म में, ये रहे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आप देख सकते हो फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस पे सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो ऐसा सब कुछ गिवन है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं तो ट्राइंगल्स के भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें गिवन है। 9th की अब मैं बात करता हूं, तो अब यहां पर 10वीं वाले सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अपने जूनियर्स को थोड़ा सा भरोसा दिलाना है। जैसे कि नंबर सिस्टम अगर तुम्हें याद हो, क्या तुम्हारे क्वेश्चन आते थे रेशनलाइजेशन पे, रेशनलाइजेशन पे तो आता होगा सवाल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स पे अगर मैं बात करूं, क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पर एक्सरसाइज भी मेंशन करी गई है कि कौन से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैल्यूज बदलेंगे बट क्वेश्चन का टाइप सेम रहता है, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, वहां से भी सवाल घुमाकर आता है, आया होगा 10वीं वालों, याद करो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वर्ड प्रॉब्लम, स्पेशली एज, नंबर और पैरामीटर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लाइंस एंड एंगल्स अगर तुम्हें याद हो, पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल, इस पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। मैथ की क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, साइंस की तरह ही क्या करना है, पहले एनसीईआरटी लगाओ। देखो एक बात याद रखना यार, मैथ्स ना बच्चों को डराती है, पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें अचानक से टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, आर डी शर्मा उठा लेते हैं, अरे नहीं यार आर डी शर्मा मत करो। अगर कॉन्फिडेंस गेन करना है ना, सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, फिर एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज करो, फिर आर डी शर्मा पे जाओ, ये एक फ्लो है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है ना, तो तुम क्या करो, अभी तुम एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, इन पे ज्यादा फोकस करो, आरडी वगैरह अभी मत लगाना, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं, पेपर तो पास में आ चुके हैं। उसके अलावा सोल्यूशन मत देखना एंड तक। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं नहीं ये तो मैं कर लूंगा, चलो सोल्यूशन देख लेता हूं, ये तुम खुद से गद्दारी कर रहे हो, इस बात को याद रखना। उसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक से बचो। साइंस और मैथ में एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन गलती बहुत बड़ी गलती है,
पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इस कैलकुलेशन मिस्टेक से कैसे बचोगे? बहुत सिंपल सी चीज है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आंसर्स को लिख लिख के सॉल्व करो ना, पूरा सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है? पूरा सॉल्व करने में तो कुछ नहीं जाता ना, तो पूरा सॉल्व कर लिया करो, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा यार, पर उतना टाइम लगाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचो। अब बढ़ते हैं फाइनली एसएसटी की स्ट्रैटेजी के ऊपर, यानी एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखो, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये रहे, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी 10th की बात कर रहा हूं, 9th पे भी आएंगे, वो ये रहे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे। ये आपके हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन करा गया है। अब 9th के टॉपिक जरा ध्यान से देखना, 10वीं वालों भी सतर्क हो जाओ। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, क्या कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे सवाल आया था? क्या आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट पे आया था? क्या इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन पे आया था? है ना, सोशलिज्म इन यूरोप में अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या रशियन पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस पे क्वेश्चन आया था? याद करो, इन सारी चीजों को देख के आपको लगेगा कि हाँ आया तो था, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, इस पे तो बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में यहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में भी आपको दे दिए, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दें। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी नॉर्दर्न प्लेन, है ना, उसके अलावा हिमालयाज, इस पे बहुत बार सवाल आते हैं। ड्रेनेज पे भी आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे। फाइनली एसएसटी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी भैया, ये तो बताओ। देखो, बहुत सारी चीजें याद करनी है। याद कैसे करोगे? पॉइंट की फॉर्म में, और यहां पर लिखा भी हुआ है, हमेशा याद रखना, पॉइंट की फॉर्म में आंसर याद रखना। पैराग्राफ में अगर याद करने की कोशिश करोगे, दिमाग ना धोखा दे देगा, ये दिमाग बोलेगा इतना तो मुझे याद ही नहीं होता। पर अगर 5 पॉइंट बना लोगे तब तो दिमाग को याद हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, पॉइंट की फॉर्म में याद करो। अगर कुछ नहीं आता तब भी लिखना, ये बैक बेंचर स्ट्रेटेजी है। अगर पेपर में कुछ नहीं समझ आ रहा, चैप्टर तो पता है ना, उस चैप्टर के आसपास का जो भी समझ आ रहा है लिख देना, है ना। उससे क्या होगा, क्या पता टीचर आधे एक नंबर दे दे, हो सकता है ना। तो कभी आंसर स्किप मत करके आना, छोड़ के मत आना, बार बार रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो यार एसएसटी, तभी तुम याद कर पाओगे, है ना। साइंस और मैथ की तरह नहीं है कि समझ आ गई तो समझ आ गई, यहां पर बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो ये आपके तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी स्ट्रैटेजी। अब जाओ और क्लास 9th और क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम फोड़ कर आओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर।